जिंदगी भर के लिए अंदर चले जाएंगे। अरे कौन बोला अंदर चले जाओगे? जीजा आ गए। हाँ। अरे आ गए। अरे तुम सीएम साला हो, सीएम साला को कोई ऐसे थोड़ी अंदर डाल देगा। ये सब हो कर रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, इमली देवी जी रोया न जाए। हमको जाने दो, हमको लंदन बुला रहा है, हमारी फ्लाइट न छूट जाए, हम चलते हैं जीजा। पुत्तन जी फ्लाइट निकल गई। निकल गई? हाँ, और हर एयरपोर्ट पे रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब कोई देश छोड़ के नहीं जा सकता है। देख रही हैं जीजी, हमने लंदन भागने से पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिए हैं। अब हमको कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, अरे बाप रे, अब हमको जीजा हमको जेल में सूतेंगे तो नहीं? ये पुत्तन जी हमारी बात सुनो ध्यान से। हाँ। समझे? हाँ। शांत हो जाओ। शांत है जीजा। पुत्तन जी घर में लोन के जितने भी पेपर रखे इधर उधर है ना, सब निकाल के लाओ। अच्छा, और ये काहे अटैची काहे रखी यहाँ पे? तुरंत उठाओ, नहीं जाओ अंदर से। ये कोई प्लान है का जीजा? हाँ। प्लान? हाँ। अरे बाप रे। सर लोन के एक एक पेपर ढूंढ के ले आए। सर सीबीआई वाले आ गए। हाँ? हम तो कह रहे हैं कि बस अब आग लगा दो। ई बवाल रहा, एक नंबर। है जीजा, वो देखो ले लो बैंक का। वो दे दो बैंक। सर जले हुए पेपर्स भी सबूत होते हैं। ये जले हुए पेपर्स की राख भी आप लोगों को जेल भेज सकती है। हे भगवान, अरे राख तो जेल तब भेजेगी जब राख बचेगी। क्या बात है। सीबीआई से हम सीबीआई हो एबीआई चेकिंग होगी। अरे आप लोग? हम सीबीआई से हैं। अच्छा हुआ भाई, बहुत सही मौके पे आए हो। ये सब क्या है? ये हमारा त्योहार है ये। ये कैसा त्योहार? अरे कहा है कि जो हम लोग साल भर घोटते हैं ना, उसको आज नष्ट करते हैं। ये घोटू त्योहार है। हमारी बिरादरी में पिछले 70 सालों से मनाया जा रहा है ये। आप भी लिटिल आइए, टोटल मुंह काला करवाइए। आइए आइए। जी बिल्कुल, लेकिन उसके पहले हमें आपके घर की तलाशी लेनी। लो हो गया कांड। ले लेना भैया, पहले सगुन तो कर लो। है बुद्धि पकौड़ी, आ जाओ। हाँ आ जाओ, लगा लगा। अरे मलाई, मिठाई लाया जाए और मेहमानों को खिलाया जाए। कहाँ चुरा के रखे थे? अरे वाह भाई, अब आप लोग बिल्कुल हमारे जैसे हो गए हो। अब आराम से जा करके पूरे घर की तलाशी लीजिए जाकर। अरे सर जब आप जैसे ही हो गए हैं तो क्या तलाशी लेंगे? कोई अपने की तलाशी लेता है क्या? अच्छा फिर अब चलते हैं। वो क्या है ना सर, हमें बहुत सारे घोटालेबाजों को पकड़ना है। नहीं नहीं भाई, देखिए ड्यूटी पहले है। ठीक है हम चलते हैं। नमस्कार। चलिए चलिए ठीक है। मैडम ये लेके जाइए आप। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय गजब चैतू जी, का आइडिया लगाए हो। अरे इमली देवी जी, जब कौन लोग घोटालेबाज घोटाला करता है ना, तो उसको घोटने का तरीका पहले ही सीख लेता है। लंदन भागने का जुगाड़ कर रहे थे। अरे जीजा क्या करते, कोई दूसरा चारा ही नहीं था। अरे भाग के जाओगे तो भगोड़ा कहलाओगे, और जिस दिन सरकार चाहेगी ना उठवा लिए जाओगे। है जीजा? हाँ, एक बात ध्यान रखो, जो लोग लंदन भाग के गए हैं वो इसलिए आराम से नहीं बैठे हैं कि सरकार उनको ला नहीं सकती, बल्कि इसलिए आराम से बैठे हैं क्योंकि सरकार उनको लाना नहीं चाहती। क्या बात है। इसलिए भगोड़ा घोषित होने से अच्छा है कि अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दो और लोन भरने के लिए और लोन ले लो। अरे गजब। है जीजा, हाँ। आइडिया बहुत अच्छा है, कमाल है जीजा। लेकिन जीजा खामोखा में मुंह काला हो गया। पुत्तन जी एक बात याद रखना, मुंह भले ही कितना काला हो जाए, लेकिन कॉलर हमेशा व्हाइट रहना चाहिए। अति उत्तम। आइए देश भर के बैंकों के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं।
दाल मेरे ऊपर फेंकी है? मैं क्या कोई कचरे का डब्बा हूँ? गधे के बच्चे, हिम्मत है तो नीचे आओ। लो हो गया काम। क्या बोल रहा था? मैं पूछ रहा था, ये दाल आपने फेंकी है? हाँ फेंकिए तो। टेस्टी है, फिर कब फेंकेंगे? अबे क्या तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अब मारिए मत भाई साहब। देखिए, एक तो आप लोगों पर कचरा फेंक रहे हैं और ऊपर से लोगों को मार भी रहे हैं। भाई साहब, आपको तो जो है ना उस सफाई अभियान में साथ देना चाहिए। तो दूंगा ना। कैसे? अबे तुझे साफ करके ये ले तेरी तो पागल के बच्चे बोलते हैं। तेरे को अभी साफ करता हूँ। वो तेरा स्वच्छता अभियान पूरा। अरे ये देखो, जनता कचरे के डब्बे में गई। लस में लगाइए गेंदा देवी। देखिएगा, सोशल मीडिया में जब ये आपका झाड़ू लगाने वाला वीडियो आएगा ना तो तहलका छा जाएगा। सफाई अभियान में आपका वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा? क्या मैं मोटी लग रही हूँ? आप तो कुछ भी नहीं लग रही है। वीडियो दिखाओ, मैं कैसी लग रही हूँ, दिखाओ। दिखाती हूँ, पहले ये तो पता लगे कि इसकी रिकॉर्डिंग होती कहाँ से है। तुमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और मैंने आधा आंगन साफ कर दिया। आधा कर दिया है तो आधा और कर दीजिए। लाइए रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ। मैं तो थक गई हूँ। मैडम, अगर आप थक जाएंगी तो सफाई अभियान में चेतुलाल आगे निकल जाएगा। सोशल मीडिया और टीवी पे छा जाएगा। टीवी से याद आया, टीवी पे आज चेतू का इंटरव्यू आने वाला है। टीवी ऑन करो, कोई मुद्दा हाथ आएगा। नमस्कार। प्रदेश में सफाई अभियान जोरों पे चल रहा है। पुलिस क्रिमिनलों को साफ कर रही है, लोन लेने वाले बैंकों को साफ कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी बहुत परेशान हैं कि लोग गंदगी कर रहे हैं। आइए इसी विषय पे बात करते हैं मुख्यमंत्री साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब से आपकी सरकार आई है तब से प्रदेश में गंदगी बहुत बढ़ गई है। देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है। अच्छा, सफाई कर्मचारियों को कोई भड़का रहा है। प्रदेश में गंदगी और बदबू से लोग मर रहे हैं, तो सर इसे रोकने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठा रही है? हमारी सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाया है। हमारे कचरा मंत्री श्री कूड़ा सिंह जी ने एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है। अच्छा, जिसके तहत पहले चरण में 2 वर्षों में प्रदेश में इतनी गंदगी फैलाई जाएगी ताकि लोगों को गंदगी और बदबू में रहने की आदत हो जाए और लोग मरे नहीं। और दूसरे चरण में 2 साल में कचरे को समझा जाएगा और अंतिम 1 वर्ष में प्रदेश को साफ कर दिया जाएगा। और उससे पहले अगर आपकी सरकार ही साफ हो गई तो भी हम वादा करते हैं प्रदेश को साफ करके जाएंगे। अच्छा सर, आप सफाई कर्मचारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सरकार उनके साथ है और सफाई कर्मचारी अच्छे से काम करें, अच्छे से सफाई करें और नीरज मोदी, अजय माल्या जैसे लोगों से सीख लें, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि किस तरीके से सफाई की जाती है। रातों रात बैंक के बैंक साफ कर दिए। अगर सफाई कर्मचारी का कोई अवार्ड होता तो नीरज मोदी और अजय माल्या जैसे लोगों को ही मिलता। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बगैर शोर किए काम करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री साहब ने अजय माल्या और नीरज मोदी को सबसे सर्वश्रेष्ठ सफाई कर्मचारी घोषित कर दिया है। इससे सफाई कर्मचारी कोई प्रेरणा लेंगे या कान के नीचे देंगे, जानने के लिए देखते रहिए कब तक। बहुत सही। हसीना देवी, जल्दी से मेरा सफाई वाला वीडियो बनाओ और सफाई कर्मचारियों को चेतू के खिलाफ भड़काओ। अरे मीडिया वाले हैं, ये कुछ भी उठपटांग छापते रहते हैं। अरे सर, वो बात तो हमने मजाक में कह दिया था, ऐसी कोई बात थोड़ी है। जी जय पार्टी। सर, हाँ। लास्ट टाइम आप कब बच के भागे थे? अरे कुछ भी पूछते रहते हो। अब पिछली बार हम जब चुनाव की रैली थी ना, तो जनता ने जब दौड़ाया था, तब हम बच के भागे थे। हाँ, तो वैसे ही भागिए सर। अरे हम काहे भागे सर, सफाई कर्मचारी आपको पीटने आ रहे हैं। हमको? जी। अरे हम मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कैसे पीट देंगे? रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। चैतुलाल को बाहर निकालो। देखिए, आप लोग सभ्य सफाई कर्मचारी हैं, आप लोगों को ये सब मारपीट करना शोभा नहीं देता है। और हमारी तुलना
लुटेरों और चोरों से करना शोभा देता है। अब हम सफाई करना नीरज मोदी अजय माल्या से सीखेंगे हैं? वो हमसे अच्छी सफाई करते हैं, कहने की हिम्मत कैसे हुई? चैतूलाल को बोलो कि हम सबसे माफी मांगेंगे। हाँ, माफी मांगे। हाँ, हम बुलाता हूँ। सीएम साहब वैसे भी माफी मांगने में चैंपियन है, हम अभी बुला के लाता हूँ। सर 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 कहाँ है सर? अरे यहाँ टेबल के नीचे। हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं सर? बाहर ही है। क्यों, सफाई कर्मचारी चले गए क्या? नहीं सर। अभी तो फिर हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? हमारी जान को खतरा है। सर ये तो अवार्ड और बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। अरे अब जो हुआ सो हुआ, माफी तो मांग लिया है ना हमने। हाँ सर, लेकिन वो आपको बिल्कुल माफ करने के मूड में नहीं है। क्या करें? उनकी मांगे मान लीजिए सर। ए जीजा, कोई मांग मानने की जरूरत नहीं है। ए जीजा, बाहर आओ। और उनकी मांगे क्या है? सर वो चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी ठेकेदार के हाथ के नीचे दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी बढ़ाई जाए और उनको परमानेंट किया जाए, और साथ में उनको वो सारी सुविधाएं ठेकेदार दे जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। कुछ नहीं मिलेगा जीजा, अगर इनकी मांगे मान ली ना तो ठेकेदार नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी जीजा, आज अगर सफाई कर्मचारियों की बात अगर हमने मान ली ना, कल खुदाई कर्मचारी मांग करेंगे, फिर भराई कर्मचारी मांग करेंगे, और जीजा ऐसे कर्मचारियों की बात मानते गए ना तो एक दिन आप कर्मचारी हो जाएंगे। और जीजा, नेता कुछ भी हो सकता है, भ्रष्टाचारी हो सकता है, दुराचारी हो सकता है, अत्याचारी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, लेकिन जीजा कर्मचारी नहीं हो सकता। उत्तम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ना तो हम माफी मांगेंगे और ना ही इनकी मांगे पूरी करेंगे। सर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देंगे। तो करने दो। सर प्रदेश का कचरा नहीं उठाएंगे। तो मत उठाने दो। हर तरफ गंदगी होगी। और कितनी होगी? सर आपका नाम खराब होगा। और कितना होगा? लोग आपको गालियां देंगे और सर। कितनी देंगे? लेकिन सर बस बहुत हो गया। ये जीजा के आत्मसम्मान का मामला है। जीजा सर नहीं झुकाएंगे और जरूरत पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए खुद झाड़ू उठाएंगे। लो हो गया। सही कह रहे हैं जीजा। जीजा यही बात आप कैमरे में बोल दीजिए, आपके फैन पेज पे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है? हाँ चलिए बोलिए जीजा। एक मिनट रुको जीजा। देखिए, किसी को भी सरकार को ब्लैकमेल करने का अधिकार नहीं है। हम सफाई कर्मचारियों के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना ही उनकी मांगे मानेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सफाई के लिए हम खुद अपने हाथ में झाड़ू उठाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री के लापरवाही भरे बयान की वजह से प्रदेश के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। ये देखिए, ये सुनिए, उनका बयान उनके ही मुंह। किसी को भी सरकार को ब्लैकमेल करने का अधिकार नहीं है। हम सफाई कर्मचारियों के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना ही उनकी मांगे मानेंगे, और जरूरत पड़ी तो सफाई करने के लिए हम खुद झाड़ू उठाएंगे। अब पुत्र जी, ये तो अभी मोबाइल में रिकॉर्ड किया, वो टीवी में कैसे आ गया? जीजा, हम बता रहे हैं डाटा चोरी हो रहा है। डाटा चोरी हो रहा है जीजा, इंटरनेशनल गेम चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही चोर चैनल है। पकौड़ी भैया, अरे हम सामान बांध के कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? कहा है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई है। अभी कोई भी सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आने वाला, और जब तक ये सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे ना, इमली भाभी पूरे सीएम हाउस को सफाई हमसे ही करवाएंगे। हाँ, भाई तो हमने सोचा ही नहीं। तो बेटा भलाई इसी में है कि इससे पहले कि भाभी जाग जाएं, निकल लो। बूंदी पकौड़ी। अरे इमली देवी, राजनीति बिटिया, अरे कोई भाई चाय वाय पियाएगा कि नहीं पियाएगा? अरे कहाँ है बूंदी पकौड़ी सब लोग? झाड़ू कहाँ पटक रही है? पटकी नहीं है, पेश की है। हमने चाय के लिए बोला था तो झाड़ू पेश कर रही हो। नेता की पत्नी है, कुछ चाहिए तो बदले में कुछ लेते हैं, ऐसे ही नहीं देते हैं। तो चाय के बदले तुमको क्या चाहिए? ये झाड़ू उठाया जाए और पूरे सीएम हाउस में झाड़ू लगाया जाए। अरे हम सीएम हैं, सीएम हैं, हम काहे झाड़ू लगाएंगे? पापा, वो का है, सफाई कर्मचारी सब हड़ताल पर हैं। अरे तो फिर बूंदी पकौड़ी को बुलवा के झाड़ू लगाओ। अरे वो दोनों तो सवेरे सवेरे गांव भाग गए। तो एक काम करो, पार्टी के कोनो कार्यकर्ता बुलवाओ, उनसे झाड़ू लगवाओ। बेटा सोनू, लो झाड़ू लगाओ। हमने आपके घर में झाड़ू मारने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है। कार्यकर्ता चाहे घर हो या कार्यालय हो, जब झाड़ू लगाता है ना तब जाके मंत्री बनता है। लो, तो एक काम कीजिए, आप ही मारिए, जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएंगे आप। चल भाई, चलो भाई। जा रहा गधा कहीं का दंजरवा नहीं था। पार्टी से निकालो इन सबको। क्या बात है? चाय चाहिए?
तो शुरू हो जाया जाए। जीजी हम लगा देते हैं ना, कैसी कही जीजा? बहुत सही मलाई मिले। नहीं मलाई, झाड़ू इनको वापस दिया जाए। गलती इनकी है, काहे हड़ताल कराई? बहुत रंगबाजी से बोल रहे थे ना टीवी पर। बोलना पड़ता है, हम दबंग नेता हैं। तो ठीक है, दिखाओ अपनी दबंगई। आदमी लोग अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं का? आदमी औरत बराबर हैं, यही बोलते हो ना असेंबली में। अरे असेंबली में बोलना पड़ता है। हमको नहीं पता। मलाई, नाश्ता बनाया जाए, पार्टी हमारे साथ आया जाए। मच गई बसा। अरे सर, ये तो आप झाड़ू लगा रहे हैं। हटिए हटिए, हम लगाता हूँ। कौनो जरूरत नहीं है। उधर देखिए, इधर देख रहे हो तो हमको लग रहा है कि मन ही मन हमरे ऊपर हंस रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। साहब जी सुनिए जी, ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री साहब मार रहे हैं झाड़ू और ये है उनकी लेटेस्ट तस्वीर। देखिए झाड़ू लगाता हुआ मुख्यमंत्री। साहब जी सर, ये ताजा तस्वीर कैसे पहुंच गई वहाँ पे? मीडिया वाले सैटेलाइट से निकाल लेते हैं सर। हाँ जी हाँ, उन्होंने अपना बयान सच कर दिया कि वो झाड़ू उठा लेंगे पर मांगे नहीं मानेंगे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को आज 2 दिन हो गए हैं। सरकार झुक नहीं रही, कचरा उठ नहीं रहा। जगह जगह कचरा जमा होने से बढ़ गया है बीमारियों का डर, इसलिए लोग कचरा फेंक रहे हैं पड़ोसियों के घर। किसने मेरे घर में कचरा फेंका? कौन है वो गधा? मैंने। कचरा अच्छा है। भाग्य मच गई भसड़। गंदगी इतनी हो गई है तो पूछिए मत। ये सब सरकार का किया धरा हुआ है और जनता को झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने जनता को क्या दिया? बदबू, बीमारी, कचरा। उन्होंने बहुत रंगबाजी से कहा था ना कि हम झाड़ू उठाएंगे। अब कहाँ है झाड़ू? हिम्मत है तो सामने आओ, झाड़ू लगाओ। सर बहुत बवाल हो रहा है सर, सड़कों पे कूड़ेदान ओवरफ्लो कर रहे हैं। कुछ कीजिए वरना लोग आपके घर में कचरा फेंकना शुरू कर देंगे। हम बता दे रहे हैं चैतू जी, घर में जितना भी कचरा आएगा हम में से कोई भी नहीं उठाएगा। तो कौन उठाएगा फिर? तुम और कौन? हम क्या उठाएंगे? अरे हम मुख्यमंत्री हैं, हमारा काम है प्रदेश साफ करना। तो पापा उठाइए झाड़ू और कर दीजिए प्रदेश साफ। हम घर पे झाड़ू लगाने से अच्छा है सड़क पे लगाओ, फोटो भी छपेगी और फ्री की पब्लिसिटी भी मिलेगी। जीजा बहुत सही आइडिया है, हम सारा इंतजाम कर देंगे जीजा, बस आप झाड़ू उठा लो। पता जी वो बदबूदार सड़ा हुआ गंदा कचरा वो कैसे उठाएंगे हम? जीजा हम आपके लिए इम्पोर्टेड कचरा मंगवाएंगे, खुशबूदार एंटीसेप्टिक वाला। हाँ, और साथ में उठाने के लिए हीरो हीरोइन को भी बुलाएंगे। हाय गजब, फिर तो हम भी प्रदेश का कचरा उठाएंगे। तो ठीक है पुत्तन जी, इम्पोर्टेड कचरा मंगाया जाए। ठीक है, उसमें कीटनाशक डाला जाए। हाँ। और उसको कीट रहित बनाया जाए, फिर उसमें सेंट डाला जाए और उठाने लायक बनाया जाए। चेतू का इम्पोर्टेड खुशबूदार कचरा वहाँ से उठवा लो और उसकी जगह शहर का सबसे गंदा, बदबूदार, बीमारी वाला कचरा वहाँ पर डलवा दो। हम प्रदेश की सड़कों में जाएंगे और झाड़ू लगाएंगे। कल चेतू जब कचरा उठाने के लिए आए तो बदबू से खुद उठ जाए। मच गई बसा।